एक पद है 2s+1। गौर करेंगे 2s+1। इस 2s+1 को बोला जाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोला जाता है 2s+1 को। इसमें s क्या है? तो s है टोटल स्पिन। s को बोलते हैं टोटल स्पिन, और 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहलाता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक गणितीय मान है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के स्थायी होने की सूचना देता है कि कौन सा दिया गया कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक अस्थायी होगा। इस बात का पता लगाया जा सकता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी के द्वारा। इसके अलावे जब आप नेट लेवल की बात करेंगे तो उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी का उपयोग करते हैं टर्म सिंबल के निर्धारण में। टर्म सिंबल निकालना हो तो उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी का उपयोग करना पड़ता है। तो टर्म सिंबल निकालना हो तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जरूरत पड़ेगी। और यदि आप बेसिक लेवल की बात करते हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको हेल्प करता है टू डिसाइड द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जितने ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान आएगा वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उतना ही अधिक स्टेबल होगा। तो कैसे निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी? 2s+1 है। s क्या है? तो टोटल स्पिन है। टोटल स्पिन। टोटल स्पिन कैसे निकालते हैं? ध्यान दीजिएगा। टोटल स्पिन निकालना हो, टोटल स्पिन s का मान निकालना हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनके अनुसार। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो s का मान हो जाएगा +1/2। अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो +1/2 और प्लस एक और +1/2। अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर एक +1/2। इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे और टोटल स्पिन निकाल सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोगों को एक उदाहरण देखना होगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालकर उदाहरण के माध्यम से चेक कर लेते हैं। इस तरह उदाहरण से ज्यादा क्लियर होगा, तेजी से क्लियर होगा। जैसे हम लोग एक ले लेते हैं P1 सिस्टम। P1 सिस्टम, P1 सिस्टम, इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है। तो P में 3 ऑर्बिटल होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। 3 ऑर्बिटल है। P उप कक्षा में, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसमें जो टोटल स्पिन होगा वो एक अकेले इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान, एक अकेला इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान होता है +1/2। तो यही टोटल स्पिन भी इसका +1/2 ही रह जाएगा अकेला इलेक्ट्रॉन के कारण। अब जब आप इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालिएगा तब वो आपका 2s+1 करना होता है। तो 2 × 1/2 +1 करते हैं, यहां से कट जाएगा 1 + 1, ये 2 आएगा। तो P1 सिस्टम के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान, P1 सिस्टम के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान आ रहा है। चलिए क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। P1 सिस्टम के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 2 होगा। एक बात और है, एक ट्रिक भी साथ साथ हम लोग देख लेते हैं। हालांकि ट्रिक के चक्कर में ज्यादा नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए एक छोटा ट्रिक है हम लोगों के पास कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 आ जाएगा। हम लोग इस फॉर्मूला को किसी दूसरे सिस्टम पर अप्लाई करके देखते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं P2 सिस्टम। अब बात करते हैं P2 सिस्टम की। देखिएगा, P2 सिस्टम लेते हैं। P उपकक्षा में 3 ऑर्बिटल और उसमें इलेक्ट्रॉन रख दिए 2।
तो 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान होता है +1/2। तो +1/2 और +1/2 ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। +1/2 +1/2 1 आ गया। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 2s + 1 के अनुसार 2 × 1 + 1, तो 2 + 1 = 3 आ जाएगा। अब ट्रिक के माध्यम से स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 गो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 2, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 2, उसमें कितना जोड़ दिए? 1 जोड़ दिए, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गया 3। ये ट्रिक के तरह, ट्रिक का यूज करके P3 के लिए जरा देखते हैं। P3 सिस्टम के लिए, P3 सिस्टम के लिए देखिए, P3 सिस्टम के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान देखते हैं। P3 सिस्टम के लिए तो P3, P में 3 ऑर्बिटल, P उपकक्षा में 3 ऑर्बिटल और एक इलेक्ट्रॉन तीनों में हम लोगों ने भर दिया। स्पिन क्वांटम नंबर का मान अकेला इलेक्ट्रॉन के लिए या इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज घूम रहा है उसके लिए +1/2 होता है। तो +1/2 कितनी बार है? 3 बार है। 3 × 1/2, यहां से 3/2 आ गया टोटल स्पिन। या +½ +½ +½ 3 बार जोड़ते तो 3/2 आ जाता है। या फिर एक इलेक्ट्रॉन का +1/2 तो 3 का, तो 3 से गुणा कर दिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3 और ½ से गुणा कर दिए तो 3/2। स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखेंगे 2 × 3/2 + 1 ऐसे करते हैं। तो 2 कटा आपका और 3 + 1 4 आया। 3 + 1 4 आया। अगर ट्रिक से निकाला जाए तो देखिए, तो ट्रिक से निकाला जाए तो आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। इसलिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान हो जाएगा 3 + 1 = 4। तो या तो फॉर्मूला से निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1, या फिर इस सुपर ट्रिक के माध्यम से जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें 1 जोड़ देना है। तो जैसे हम लोगों ने P3 सिस्टम के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाला, अब थोड़ा देख लेते हैं D सिस्टम के लिए। P के लिए हम लोगों ने चेक किया, D के लिए बनाकर देखते हैं। D के लिए तो शुरू में सबसे पहले D1 सिस्टम मैं आपके लिए लेता हूं। एक D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है। D सबसेल में 5 ऑर्बिटल और उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो इसके लिए टोटल स्पिन +1/2 आएगा। एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम संख्या का मान होता है +1/2, तो टोटल स्पिन ½ आ जाएगा। प्लस लिखे चाहे ना लिखे। अब जो आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसका मान 2s + 1 के अकॉर्डिंग 2, s का मान 1/2 + 1, 2 कटा 1 + 1 = 2 आ गया। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान आ गया 2। अगर ट्रिक के माध्यम से निकालें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन है 1 उसमें 1 जोड़ देते हैं, अकेला इलेक्ट्रॉन है 1 उसमें 1 जोड़ देते हैं तो 2 आ जाएगा। ट्रिक के माध्यम से भी निकालें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस D1 सिस्टम में 1 है। D1 सिस्टम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, उसमें 1 और जोड़ देते हैं। ये ट्रिक हो गया तो उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगा। एक बात करते हैं D4 सिस्टम के लिए, जरा सा देखिएगा तो थोड़ा D4 ले लेते हैं। तो D4 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल में से किन्हीं 4 में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं जो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो इसके लिए +½ +½ +½ +½ अगर टोटल स्पिन यहां हम लोग निकालें तो +½ कितनी बार? 4 बार।
4 गुना 1/2, इस तरह से 2 आ जाएगा। जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालिएगा तो 2s + 1, 2s का मान इस बार 2 है और +1, तो 2 गुना 2 4 हो गया, +1, 4 + 1 कितना, 5 आ गया। और जो ट्रिक है वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 और उसमें 1 जोड़ देना है 5। तो या तो आप फॉर्मूला के माध्यम से स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालिए 2s + 1, या मेरे द्वारा बताए गए इस ट्रिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें आप 1 जोड़ दीजिएगा तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान निकल जाएगा। अब हम लोग थोड़ा चेक करते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। तो इसके संदर्भ में शुरू में ही मैंने बोला आपसे कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान जिस अरेंजमेंट के लिए अधिक आएगा, जिस अरेंजमेंट के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान अधिक आएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा। और इसके लिए हम लोग एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं D5 का। थोड़ा सा पेशेंस रखकर देखिएगा। D5 सिस्टम के लिए मैं यहाँ पे D5 सिस्टम के लिए D5 सिस्टम के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो देखिएगा, हम लोग 2 तरह से सजा कर देखते हैं इलेक्ट्रॉनों को। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हुआ। फिर यहां भी मैं 5 ऑर्बिटल बना दे रहा हूं D के लिए। हम लोग क्या करते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन 1 2 3 4, अब यहां मैं 5वां नहीं डाल रहा हूं, 5वां ऐसे कर दे रहा हूं। थोड़ा देखिएगा। अब यहां क्या करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 करते हैं। तो थोड़ा सा चेक करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालकर। हम लोग ऐसे ही लिख दिए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है, ध्यान रखिएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है क्योंकि सभी ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल को खाली छोड़ दिए हैं और लेकिन पेयरिंग कर दिए। तो चेक करके देख लेते हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान कैसे आपसे कहेगा कि ये अरेंजमेंट सही नहीं है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो मान निकालेंगे वो कम आएगा, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सही नहीं लिखा है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान अधिक आएगा, तो इसका मतलब कि आपके द्वारा निकाला गया ये लिखा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनों को सजाने का जो आपका तरीका है वो बिल्कुल सही है। यहां देखिएगा, टोटल स्पिन निकालते हैं तो +½ -½ उल्टा इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान -1/2 होता है। तो +½ -½ एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो +½ कितनी बार बचा, 3 बार। +½ 3 बार, आधा 3 बार जोड़िएगा तो 3/2 होगा टोटल स्पिन। यहां टोटल स्पिन करके देखिए, यहां टोटल स्पिन करके अगर आप देखिएगा तो +½ 5 बार, यानी +½ 5 बार, यानी 1/2 5 बार, तो वो आपका हो जाएगा 5/2 हो जाएगा स्पिन, टोटल स्पिन। अब जब आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालिएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो 2s + 1, यहां भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो ये भी 2s + 1। फॉर्मूला में मान रखिए 2 + 3/2 3/2 + 1, यहां से 2 2 कटा और 3 1 4 आएगा। यहां स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, 2 गुना s का मान है 5/2, 2 2 कट गया, +1 है, 2 2 कटा, 5 + 1, यहां से मान आ गया 6। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान जिसके लिए अधिक है वो अधिक अस्थायी होता है। तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ मोर स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज मोर स्टेबल। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 6 आया है जब एक एक इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने सजाया है D5 सिस्टम के लिए। अतः ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। और D5 सिस्टम के लिए हम लोग एक जगह
ऑर्बिटल को खाली छोड़ दिए, एक जगह इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर दिए, 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान आया 4। और यदि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान कम आता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होता है। तो आप जो D5 सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे वो इस प्रकार से नहीं होगा। पुनः एक बार, यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है क्योंकि इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान कम आया। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है क्योंकि इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान अधिक आया है। तो फिर अंत में कंक्लूड करते हैं हम लोग, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के द्वारा हम लोग किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अस्थायी होने या न होने का पता लगाते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा अस्थायी होगा। प्लस जब आप हायर लेवल पर इसकी बात करेंगे, नेट गेट IIT जैम के लेवल की बात करेंगे, तो वहां पे टर्म सिंबल निकालने में स्पिन मल्टीप्लिसिटी का अहम योगदान है। बिना स्पिन मल्टीप्लिसिटी के आप टर्म सिंबल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके बहुत काम आएगा। अगर मेरा ये काम और मेरे द्वारा बताया गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी पर ट्रिक आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे और नेट की तैयारी करने वाले अन्य स्टूडेंट्स के पास इसे शेयर कर दीजिएगा तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। जय हिंद।